हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। महादेव की भक्ति एक वरदान है। जिन्हें ये वरदान प्राप्त होता है वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। हमारे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई महादेव का भक्त है। कुछ लोग ही महादेव के भक्त होते हैं। कुछ लोग ही होते हैं जिनके हृदय में महादेव बसते हैं। महादेव की भक्ति का कोई समय सीमा नहीं होता है कि कितने दिन की पूजा के बाद महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। ये भक्त के विश्वास और श्रद्धा पर निर्भर करता है। हो सकता है 10 दिन की पूजा से महादेव प्रसन्न हो जाएं। हो सकता है 10 महीने लग जाएं, तब महादेव प्रसन्न हो। भोलेनाथ अपने भक्त की भावना को देखते हैं। भगवान अपने भक्त के बस में होते हैं। जब भक्त सच्ची श्रद्धा से अपने भगवान को पुकारता है, तब भगवान को आना ही पड़ता है। जब कोई भक्त पूजा करता है, जप करता है, तपस्या करता है, तो भगवान शिव उसको पूजा का फल अवश्य देते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ने, चाहे वो असुर हो, राक्षस हो, किसी ने भी भगवान शिव की तपस्या की है, तो ये जानते हुए भी कि असुरों या राक्षसों का स्वभाव लोगों को नुकसान पहुंचाना होता है, फिर भी महादेव ने उनकी पूजा का फल, उनकी तपस्या का फल उन्हें दिया। भोलेनाथ अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। अगर आपको पूजा की कोई विधि नहीं आती है या आपके पास पूजा की बहुत सारी सामग्री नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है। आपके पास जो है, जितना है, आप उसी से भोलेनाथ की पूजा करिए। और अगर कुछ भी नहीं है तो 1 लोटा जल है, आप प्रतिदिन महादेव को 1 लोटा जल अर्पित करिए। पूजा करिए, भगवान के नाम का जप करिए, भगवान के मंत्र का जप करिए और पूजा करने के अंत में भगवान के सामने बैठकर क्षमा मांगिए कि हे महादेव, मुझे जो भी आता है, जैसे भी आता है, मैं पूजा करता हूँ। आप मेरी त्रुटि को क्षमा करें और मुझे सही रास्ता दिखाएं। महादेव अपने भक्त को स्वयं रास्ता दिखाते हैं। बस भक्त को समझना होता है, अनुभव करना होता है कि महादेव मुझे क्या बताना चाह रहे हैं। बस भक्त को धैर्य रखना होता है, इंतजार करना पड़ता है। सही समय आने पर भोलेनाथ सब दे देते हैं। जो भक्त की इच्छा होती है उससे कहीं ज़्यादा ही देते हैं। भगवान भोलेनाथ ऐसे भक्तों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जो भक्त अपने भगवान को कभी भूलता नहीं है, चाहे वो किसी भी हाल में हो, चाहे वो दुख में हो, सुख में हो, किसी भी हाल में हो, किंतु अपने इष्ट देव को हर हाल में याद करता है। कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि जब दुख आता है तब भगवान के सामने 100 बार पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन जैसे ही सुख का दिन आएगा वो भगवान को भूल जाएंगे और अपने ऐशो आराम की दुनिया में खो जाएंगे। महादेव ऐसा नहीं कहते कि मेरी पूजा करने के लिए, मेरी भक्ति करने के लिए घर बार छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ। बिल्कुल भी नहीं। जो लोग सन्यासी हैं, साधु संत हैं, उनकी बात अलग है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में वही रास्ता चुना है। लेकिन जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, परिवार वाले लोग हैं, उन्हें महादेव की भक्ति के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी को उचित ढंग से निभाना चाहिए। आपके ऊपर भगवान ने जिन लोगों की जिम्मेदारी डाली है, अगर वो जिम्मेदारी आप अच्छे से निभाते हैं तो महादेव ऐसे भक्त से बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्त ने ना तो अपनी जिम्मेदारी छोड़ी है
और ना ही अपने भगवान को छोड़ा है। साधु सन्यासी भगवान की भक्ति करते हैं, किंतु उन पर किसी का कोई जिम्मेदारी नहीं होता है, ना माता, ना पिता, न बच्चों का, न परिवार का। जो गृहस्थी में रहकर महादेव का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जपते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ऐसे लोगों की पूजा कभी भी असफल नहीं होती है। ऐसे भक्त के घर स्वयं महादेव किसी न किसी रूप में आते हैं और उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। इस संसार में बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं मिलता। नवजात शिशु को भी दूध पीने के लिए रोना पड़ता है, क्योंकि जब तक छोटा बच्चा रोएगा नहीं, माता को लगता है कि बच्चे का पेट भरा हुआ है। वैसे ही जब तक आप भगवान का भजन नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, भगवान से मांगेंगे नहीं, तो भगवान को क्या पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए।